तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 के अध्याय 3 को, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों, यहाँ युग्म छूट गया है, ठीक है। और इस अध्याय में जो है हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 4 का चौथा नंबर को बताएंगे, ठीक है। ये जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, और आपके बुक में जो है ना ये पूरा सवाल लिखा हुआ नहीं है, तो आप अपने बुक में जो है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपके बुक में मिलेगा, भिन्न भिन्न चालों से दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं, बुक में यहीं तक है। उसके बाद बोल दिया दोनों कारों की चालें ज्ञात करिए, तो यहाँ पे बुक में आपका छोड़ा है यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। ये लाइन को आपके जो है बुक में लिखा गया नहीं है, तो आप लोग अपने अपने बुक में रेट से सुधार लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो अब जो है इसको स्टार्ट करते हैं बताना। और इससे पहले हमने बच्चों आप लोगों को अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 का जो जितना भी सवाल है सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, और उन सभी सवालों का हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्न 4 का चौथा को समझना। तो ये क्या है कि अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो 5 नंबर में या तो 2 नंबर में ये पूछने वाला नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने का चांस है, ठीक है। 2026 क्योंकि 25 का हो चुका है और आज ही रिजल्ट आने वाला है, यानी आज क्या तारीख है? 29 मार्च, हाँ 29 मार्च 2025 है, और आज ही के दिन रिजल्ट आने वाला है 10th वाले का, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, आज 12 बजे रिजल्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पहले बता देते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले भी बच्चे, और 12 बजे हम रिजल्ट जांच करेंगे, ठीक है। तो समझिए 4 का चौथा क्या है? एक राजमार्ग पर, राजमार्ग का मतलब समझा? वो जो रोड उड़ना है इसी को राजमार्ग कहते हैं। रोड रे जो पक्की सड़क देखता है तो इसी को क्या कहते हैं? राजमार्ग। तो एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं, 2 स्थान है, एक राजमार्ग। राजमार्ग का मतलब समझा? जैसे ये है, ठीक है, राजमार्ग, ये सड़क है, राजमार्ग हुआ, इसमें 2 स्थान, एक स्थान ए है, एक स्थान क्या है? बी है। चलो उतना लंबा नहीं करेंगे, यहीं तक रखते हैं। ये राजमार्ग है, एक स्थान ए है, एक स्थान बी है। तो एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये रोड सड़क है, और ये और ए और बी के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। कोई दिक्कत? की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एगो कार किससे रे? ए से। एगो कार किससे? बी से। यहाँ बना देते हैं कार, एक कार ए से दूसरी कार बी से। समझ में आ रहा है? एक कार ए से दूसरी कार बी से, क्या क्या लिखा, कहाँ गया रे? यहाँ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय, मतलब एक के समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये जो कारें हैं ना, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, भिन्न भिन्न चालों से, मतलब ई मान के चलो, ई 30 के स्पीड से चल रहा है, ई 50 के स्पीड से चल रहा है, भिन्न भिन्न चाल का मतलब समझा ना, अलग अलग चाल से। अगर ये 100 के स्पीड से चल रहा है तो ये 80 के स्पीड से चल रहा है, अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। ये भी इधरे जा रहा है और ये भी इधरे जा रहा है, ठीक है। एक यदि भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। मतलब ये कार ए और कार बी, ये दोनों कार आगे जाके मिलता है कितने घंटे पश्चात? 5 घंटे पश्चात। यानी यहाँ से देखो, ये कार यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आके मान के चलो रुक गया, इसका नाम देते हैं सी। और ये भी कार चलना यहाँ से स्टार्ट किया और ये भी यहाँ आके रुक गया, मतलब कार ए भी यहाँ रुका, बोलो ब्लैक कलर का बना दिए, और जो कार बी है उसको रेड कलर से बना देते हैं, अलग अलग कार बनाते हैं। कोई दिक्कत? ये भी जो है ना यहाँ आके रुका, मतलब ये कार खुला यहाँ से सी पे आया, ये भी कार यहाँ से बी से खुला सी पर आके मिला। यहाँ बोला ना कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक की दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। ये भी कार और ये दोनों कार 5 घंटा पश्चात क्या होता है? मिलता है ना, तो इसीलिए दोनों कार वहीं बना दिए सी पे, दोनों कार क्या हो रहा है? मिल रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कितने घंटे पश्चात मिल रहा है? 5 घंटे पश्चात मिल रहा है, ठीक है। तो अब समझो कि ठीक है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, और हमेशा 2 बात करेगा, बताए थे तीसरा अध्याय हमेशा क्या बात करेगा? 2 तब ना 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म निकलेगा क्या। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है
कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, मतलब देखो फिर से बनाते हैं, ये मान के चलो केस 1 हो गया, यानी स्थिति 1 हो गया। क्या हो गया? ये स्थिति 1, और ये क्या हो गया? स्थिति दूसरा, यानी केस 1 केस 2। समझ में आया? हमेशा दो बात करेगा ना रे। दूसरा में क्या बोल रहा है? यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, यदि वे क्या चलती है? विपरीत दिशा में। यहाँ पे भी जो कार है, ये कार और ये कार, देखो एक ही दिशा का मतलब क्या हुआ? उधरे जा रहा है। विपरीत दिशा का मतलब हो गया क्या? उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। ये इधर से जा रहा है, बोलो, और वो जो कार उधर ने जाके क्या होगा? इधरे आएगा। बात समझ में आ रहा है? विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी ये एक दूसरे का उल्टा, ये इधर तो वो उधर से इधर। अब एक बात बताओ, ये दोनों जल्दी नहीं मिल जाएगा? ये दोनों कार उधर जा रहा है, कहीं न कहीं 5 घंटा बाद मिलता है, लेकिन ये भी कार इधर से, वो भी कार उधर से, तो जल्दी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि चौक पे कोई आदमी है, अब जैसे आपका गांव जहाँ पे आपका घर है, घर से आपका चौक से भी कोई आदमी आ रहा है, बोला आप निकल जाइए उधर से, हम भी इधर से निकल गए हैं, कोई दिक्कत? तो आप दोनों जल्दी नहीं मिलिएगा। वही चीज़ है। यहाँ क्या बोल रहा है? यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। अच्छा, कितने घंटा लगता है रे? 1 घंटा। 1 घंटा में क्या हो जाता है? मिल जाता है। कोई दिक्कत? ये दोनों कार 1 घंटे में ही मिल जाता है। सही बात है कि आप भी उधर से आ रहे हैं, हम भी इधर से आ रहे हैं, देख 1 घंटा लगेगा, लेकिन हम जा रहे हैं उधर, आप भी जा रहे हैं उधर, 5 घंटा बाद मिला है। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की चाल का मतलब समझा कि ईठो कार कितना स्पीड से चल रहा था, और कार ए कितने स्पीड से चल रहा था, और कार बी कितने स्पीड से चल रहा था, ये निकालिए। कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, हम आपको तीसरा अध्याय में बताए थे कि दोनों कारों की चाल, यानी कार कौन कौन? कार ए और कार बी। तो हम लोग क्या बताए थे इसको, मतलब कि जो निकालने बोलेगा उसी को क्या कर लेना है? मान लेंगे। तो माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, और बुक में आपका दिया है कार ए की चाल u किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग x मान के बनाए हैं, तो x मान के ही बनाते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे? माना कि कार, तो सबसे पहले तो सवाल को अगर तुम अच्छे से समझ जाएगा तो हिसाब बनाने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम सवाल मतलब समझाने में ही इतना समय व्यतीत कर दिए। कोई दिक्कत? चलो, तो माना कि कार ए की चाल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा क्या? कार बी की चाल, यानी बराबर क्या लिखेंगे? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझो, ये कार ए की चाल क्या माने हैं बाबू साहब? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार बी है, कार बी की क्या चाल माने हैं? y किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, ये भी तो कार ए है, ये भी तो कार बी है, बोलो, स्थान भी है और कार का नाम भी वही है। तो बताओ इसका भी क्या माने है? x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका y किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझा? इसको भी रेड से ही बना देते हैं, जब बी को हम रेड से बनाए तो रेडियस कर दिए। ठीक है? अब सुनो, x किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब समझ में आया? मतलब प्रति का मतलब होता है 1 घंटा, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर चल रहा है। कौन कार? कार ए। चलो एक बात को समझो, अगर कार ए 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में अगर 2 किलोमीटर चलता है, तो बता 5 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा? क्या किया तुम? इस 5 को इस 2 से गुना किए, 5 दूनी 10 किलोमीटर। उसी टाइप से देखो, यहाँ जो हम लिखे हुए हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है? x किलोमीटर। तो बताओ किलोमीटर चलेगा? देखो 1 घंटा में कितना है? प्रति का मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर। तो 5 घंटा में देखो, 1 घंटा में 2 किलोमीटर, तो 5 घंटा में क्या किए? इस 2 में इस 5 से क्या किए? गुना किए, तब ना आया 10 किलोमीटर। बोलो, उसी टाइप से 1 घंटा में x किलोमीटर, तो 5 घंटा में इस x को, यानी इस 2 को इस 5 से किए, तो उसी टाइप से इस x को इस 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 5x किलोमीटर। नहीं समझा? समझा? तो ये जो कार ए है, कार सी तक गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी ये बताओ? 150। बोतल ए और बी से की बीच में दूरी 100 है। हम क्या बोले? ये कार ए से चलना स्टार्ट किया, सी पे आके रुका, इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है।
5 घंटा बाद ना यहाँ मिला रे, तो 5 घंटा में यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया, 5x किलोमीटर ना रे, अभी निकाले ना रे, 1 घंटा में x किलोमीटर किया तो 5 घंटा में 5x किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक आने में इस कार को 5x मतलब कितना दूरी हुआ यहाँ से यहाँ तक का 5x किलोमीटर। अब देखो कार B का, B की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो। देखो अगर ए मतलब प्रति का क्या मतलब है, 1 घंटा, घंटा मतलब कितना किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है y किलोमीटर, तो ये भी इसको भी तो 5 घंटा लगता है जाने में, बात समझ रहा है। बोलता ना कि ये कार और ये कार दोनों कार 5 घंटा बाद मिलता है, क्या घंटा बाद, इसको भी तो 5 घंटा लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो 1 घंटा में y किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना किलोमीटर, 5y किलोमीटर। जैसे अभी 1 घंटा में x किए तो 5 घंटा में 5x लिखा ना रे, उसी टाइप से 1 घंटा में अगर y किलोमीटर 5 घंटा में कितना होगा 5y किलोमीटर, समझ रहा है। तो बताओ B से C तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कार कितना दूरी है, B और C से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी ये बताओ, 5y किलोमीटर, समझ में आ रहा है। तो अब देखो A और B के बीच की दूरी कितना है 100, और A से C तक की दूरी कितना है 5x, और B C की दूरी कितना है 5y, और समझ रहा है, नहीं समझ रहा है क्या। तो मेन बात है क्या कि हमें जो है इस चैप्टर का नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। कि तो x 5 घंटे में 5 घंटे में कार A द्वारा 5 घंटे में कार A द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बताओ तो। 5 घंटे में कार A द्वारा तय की गई दूरी कितनी, 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर। फिर क्या लिखेंगे, 5 घंटे में कार की किसकी रे B द्वारा तय की गई दूरी कितना 5y किलोमीटर। कोई दिक्कत, ये हो किसके रहा है, किस स्थिति 1 के लिए, स्थिति 2 भी है ना। अब देखो x किलोमीटर है प्रति घंटा, बोलो ये कार 1 घंटा बाद में मिल जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब समझ रहा है 1 घंटा में x किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटा में मिलता है, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर होगा, x से ना हो जाएगा। अगर 2 बोलता तो क्या लिखते 2x किलोमीटर, लेकिन 2x तो मतलब 1 घंटा बाद मिल रहा है, 7 घंटा बाद मिलता तो 7x किलोमीटर होता, लेकिन 1 बोला है तो x से होगा, y है y किलोमीटर होगा, इसका क्या हो जाएगा, नहीं ये इधर से आ रहा है वो भी उधर से आ रहा है, तो जल्दी नहीं मिलेगा, तो दोनों को क्या करेंगे x प्लस वाई करेंगे ना, x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे बताओ तो 1 लिखेंगे, समझ में आ रहा है, बोलो ओ 1 नहीं, टोटल कितना किलोमीटर है A और B के बीच की दूरी 100 ना, तो 100 लिखेंगे, 1 नहीं, 1 घंटा बाद तो मिलता है वो अलग चीज़ है ना, बात समझ रहा है। और यहाँ पर क्या समीकरण होता 5x माइनस 5y बराबर कितना 100, ये समीकरण 1 होता है, ये समीकरण, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान नहीं आ जाएगा, और उसको सॉल्व करेंगे x का मान आएगा तो पता चल जाएगा कि x का मान आएगा तो x क्या माने हैं, ए कार्य की चल कितना x का जो भी मान जैसे कि 60 आ जाएगा, 60 है आंसर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर y का मान कितना आ गया, कितना है 60 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, नहीं समझा, बात समझा। तो ये दोनों समीकरण तो हम जान गए हैं कि ये होगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, वही लिख रहे हैं, ये स्थिति 1 के लिए किए, कोई दिक्कत। अब लिखते हैं पुनः, क्या रे, अरे पुनः कहते हैं प्रश्न से, अभी पुनः कहाँ हुआ है, अभी क्या लिखेंगे
प्रश्न से क्या लिख देंगे? अगर 5x में 5y को क्या करेंगे रे? 5x में अगर 5y को घटा देंगे तो कितना होगा? 100 होगा। अगर हम यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं समीकरण को। 5 कॉमन निकालेंगे क्या जाएगा? तो होगा x माइनस वाई बराबर कितना? 100। अब 5 गुना में तो भाग में, तो x प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे? 100 बट्टे कितना? 5, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, इसलिए कितना हो गया? x माइनस वाई बराबर कितना? 20। समीकरण 1। क्या यहाँ तक वीडियो पे आया है? देखो तो वीडियो पे कट गया क्या? x माइनस वाई बराबर 20 आया है? कोई दिक्कत है? तो हमारा स्थिति 1 हो गया क्लियर। और स्थिति 2 से भी जो है हम समीकरण निकालेंगे दूसरा, उसके बाद उसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत? तो देखो स्थिति 2 को जो है ना इधर बनाते हैं, अभी तो जगह है नहीं इधर, इधर सॉल्व कर देंगे समीकरण को। स्थिति 1 के लिए कुछ ज़्यादा ही लिख दिए हैं क्या? तो स्थिति 2 के लिए चित्र बना लीजिएगा आप लोग, तो अच्छा रहेगा, समझने में क्या होगा? आसानी होगा। और जो जांच करेगा उसको भी लगेगा कि हाँ पूरा जुड़ा हुआ है बच्चा इससे, है ना। स्थिति 2 क्या है रे? यहाँ से यहाँ तक है ना, एक ए है एक कार बी है, यानी स्थान है दोनों, और कार का भी नाम वही है, बोलो। और वो 1 घंटे बाद मिलती है, लेकिन ए और बी बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर, है ना, बोलो। तो यहाँ हम लोगों को लिख देना था प्रश्न से। अब लिखेंगे क्या? पुनः प्रश्न से। ये हमारा क्या है? स्थिति क्या है रे? स्थिति 2 यानी केस 2। कोई दिक्कत? अब देखो कार ए है कार बी है, ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी ये इधर और वो भी इधर से इधर, और दोनों 1 घंटा बाद मिलता है। और इस कार ए की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटा में मिल रहा है, तो कितना किलोमीटर चलेगा? x किलोमीटर, बोलो। और ये b भी इधर आ रहा है, तो इसकी चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 ही घंटा में मिल रहा है, तो इसका भी क्या होगा? y ये होगा। और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे ना, क्योंकि जल्दी मिल रहा है ना। बराबर कितना? 100। ये समीकरण क्या हो गया? अब बस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है क्या आ जाएगा? x और y का मान आ जाएगा। और सॉल्व क्या करेंगे? देखिए y का गुणांक पहले से सेम है, माइनस प्लस में भी ऐसा करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं सिर्फ। कोई दिक्कत? क्या लिख देंगे? हाँ, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर? ओम प्रकाश अगर वीडियो पे ये नहीं आएगा तो बताना, ठीक है, मतलब कटेगा तो बताना। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना रे? 20। और समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर कितना? 100 रुपया देगा, ठीक है। ये माइनस का y प्लस का y खत्म, एगो x क्या एगो x? दूगो x बराबर 100 और 20, 120 रुपया देगा तुम, ठीक। x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर क्या लिखेंगे? 120 बट्टे कितना रे? 2 एकम 2, 60 दूनी 120, इसलिए x का मान कितना आ गया? नहीं समझा? अच्छा वीडियो पे आया? हाँ, अब हमें जो है x का मान आ गया। x का यानी x क्या माने हैं? माना कि कार ए की चाल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कार ए की चाल आ गया x लिख देंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में जो है ना कार ए 60 किलोमीटर का दूरी तय करता है। यही निकालने बोला था। अब इसको कहाँ रखने पर? मथा में? नहीं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में? किस में रखेगा? समीकरण 2 में रखेगा। चलो ओम प्रकाश का है मन समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर हम ओम प्रकाश का मान रख लिए, मान नहीं बात रख लिए। क्या है रे? x प्लस वाई बराबर कितना? 100 रुपया वो दे रहा है। x के क्या लिखेंगे? 60 प्लस वाई बराबर कितना? 100 रुपया। कोई दिक्कत? x का 60 लिख दिया। y बराबर क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस का 60 को उधर भेजो, माइनस का 60, इसीलिए y का मान कितना रे? 40। y क्या माने हैं? कहाँ गया रे? b की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। निकल गया? कोई दिक्कत है? तो लिख देंगे अतः कार ए की कौन सी रे? चाल, यानी x बराबर कितना? कितना रे? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार b की चाल यानी y कितना आया है रे? 40 आया ना y का मान, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा फाइनल आंसर है।
आपको जो है प्रश्न 4 का चौथा हमने अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कहीं डाउट हो ना बच्चों, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा ख़त्म। अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो फिर वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, तब तो डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम एक बार रिकैप करते हैं, देखिए क्या किए हैं, देखिए समझ जाइए, एक बार फिर से रिकैप करते हैं छोटा सा। क्या है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं। एक राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब क्या होता है, रोड। एक स्थान ए है, एक स्थान क्या है, बी है, बी है यहाँ पे अभी, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है ना। एक कार ए से चलना प्रारंभ कर दी, एक कार ए से चल रहा है और दूसरी कार किससे चल रहा है, बी से। एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, मतलब एक के समय में चलना दोनों प्रारंभ करता है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, मतलब अलग अलग स्पीड से एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। ई कार और ई कार दोनों जो है ना भिन्न भिन्न चाल से चल रहा है, तो इसलिए तो हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा माने, अलग अलग मान लिए ना भिन्न भिन्न। और वो एक की दिशा में चल रहा है, इधर चल रहा है, और वो जाके क्या हो गया, एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। मतलब 5 घंटा पश्चात मान के चलो सी पॉइंट पे ई भी कार आया और ई भी कार आया, दोनों आके मिल गया। बात समझ आ रहा है। तो अगर ये x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, अगर माने हैं इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, अब 5 घंटा बाद मिलेगा वहाँ, तो x किलोमीटर, 1 घंटा में x किलोमीटर चल रहा है, तो 5 घंटा में 5x किलोमीटर, और ये 1 घंटा में y किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5y किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक है 5x, बोलो यहाँ से यहाँ तक कितना है रे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5x, और इतना सा कितना है 5y। अगर हम बड़का में है छोटकू को घटाएंगे तो 100 बचेगा, मतलब इतने उनका बचेगा 100। बात समझ रहा है ना। तो इसीलिए 5x में अगर 5y को घटाएंगे तो 100, और हमारा मकसद है 2 चर वाला रैखिक समीकरण निकालने का, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई दिक्कत। और सेकंड में क्या है, स्थिति 2 में भी वही चीज़ है, समझ रहा है ना। स्थिति 2 में क्या है कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा है, ये दोनों विपरीत दिशा में चलता है। विपरीत दिशा मतलब ये उधर न जाके इधर आ गया, और दोनों 1 घंटा बाद मिलता है, तो बीच की दूरी तो 100 किलोमीटर है। x प्लस वाई बराबर क्या लिख दिया 100, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ लिए, और ये जो देख मेन है समीकरण निकालना, बाकी बात आप लोगों को ये जो आता ही है। अच्छा सुनो, ये जो हम लिखे हैं कि 5 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी, ये जो पुनः प्रश्न से कहाँ लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी तो ये लिखना था कि 1 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर, समझ रही है ना। फिर 5 घंटे में लिखे ना, जैसे कि 1 घंटा बाद मिलता है, फिर क्या लिखते, 1 घंटे में कार बी द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर लिख सकते थे। ऐसे नहीं समझ में आया, इस चीज़ को यहाँ पे लिखते, लेकिन 5 के जगह पे क्या लिखते, 1 लिखते, और यहाँ पे 5 को हटा के क्या लिख देते, ओनली x किलोमीटर लिखते। लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी बिल्कुल राइट है। अगर हम यहाँ पे ये ना भी लिखें, ये अगर यहाँ पे जो हम लिखे हैं ना 5 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी 5x किलोमीटर, ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन अगर लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है तो चलो फटाफट इनको उतारो, और यहाँ पे होगा तो उस चीज़ को लिख देना। बात समझा अमित, क्या बोले, यहाँ पर पुनः प्रश्न से क्या लिखता, यहाँ जैसे लिखे ना 5 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी 5x किलोमीटर, तो यहाँ क्या लिखते हैं पुनः प्रश्न से, 1 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी कितना, x किलोमीटर। फिर जैसे यहाँ क्या लिखे हैं, 5 घंटे में कार बी द्वारा तय की दूरी कितना है 5y किलोमीटर, तो यहाँ क्या लिखते y किलोमीटर। बात समझा, या लिख दे उस चीज़ को, लिख लेगा तुम लोग, यहाँ लिख लेगा ना बच्चों। हम यहाँ लिखने के लिए थोड़ा सा जो है नहीं लिखे इसको, तो आप लोगों को हम बोल दिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट उतार लीजिए। या देखिए यहाँ जो हम लिखने के लिए बोल रहे हैं, अगर आपको कठिनाई हो रहा है कि हम यहाँ लिखेंगे क्या, तो हम जो है टाइप कर देंगे, ठीक है। टाइप करने के बाद मतलब जो है अब साइड में हम लिख देंगे, उस चीज़ को आप उठा के यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए हम उस वीडियो वहाँ पे बता देंगे आपको कि यहाँ पर बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, पुनः प्रश्न से लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको इस बात को लिखना है, लेकिन 5 को हटा के कितना लिखना था 1, और वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बता देंगे, उस चीज़ को आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए फटाफट इनको उतारिए, या अगर नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट इनको उतारिए।